बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8 में ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है ओवरलेस। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि व्हाट इज़ द ओवरलेस, कि ओवरलेस क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। सबसे पहली बात तो ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम जब मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मेमोरी मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एक पीस ऑफ कोड होता है जो कि इनेबल करता है, हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। हमें बेसिकली एक टेक्निक है जिसके तरीके हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो मेमोरी अवेलेबल होती है, कि वो मेमोरी जो हमें अवेलेबल थी वो लेसर देन होती है, लेस देन साइज ऑफ प्रोसेस के। यानी कि हम लोग जब ओवरलेस की टेक्निक को यूज़ करते हैं तो उस टेक्निक को यूज़ करने का उस वक़्त ज़रूरत होती है कि जब हमारे पास प्रोसेस का साइज़ इज़ ग्रेटर देन फ्रॉम द साइज़ ऑफ द अवेलेबल मेमोरी। मीन्स कि आप इसको लॉजिकली इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, द साइज़ ऑफ प्रोसेस is greater than from size of available memory space। यानी कि जो अवेलेबल मेमोरी स्पेस है जब वो लेस देन होगी और साइज ऑफ प्रोसेस इंक्रीज बढ़ा होगा, देन ओवरलेस की टेक्निक जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। पहली बात तो ये ओके। और दूसरी बात ये है कि ये जो टेक्निक है ये प्रोग्रामर लेवल पर होती है। अब प्रोग्रामर लेवल क्या होता है कि जब प्रोग्रामर किसी प्रोग्राम को राइट कर रहा होता है, व्हेन एवर अ प्रोग्रामर्स राइट अ प्रोग्राम, जब वो किसी प्रोग्राम को लिखता है उसकी टेक्निक उसको स्प्लिट इस तरह कर देता है कि उसमें डिफरेंट पीस ऑफ कोड्स बन जाते हैं। अब वो पीस ऑफ कोड इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट स्प्लिट कर देता है प्रोसेस को, प्रोग्राम को इनटू द पार्ट्स स्प्लिट कर देता है, डिवाइड कर देता है। किसमें? स्प्लिट इनटू पीसेस, पीस ऑफ कोड्स। और ये कोड को इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करवाना होता है। बेसिकली दीज आर कॉल्ड द सेगमेंट्स। हम इन्हें कोड सेगमेंट्स कह रहे होते हैं। प्रोग्रामर बेस्ड जो वर्किंग होती है जिसके अंदर प्रोग्रामर डिवाइड करता है प्रोग्राम को, स्प्लिट कर देता है पीस ऑफ कोड्स में, दैट इज़ द सेगमेंट। और सेगमेंट्स को ऑन डिमांड हम स्वैप इन करते हैं, जब उस सेगमेंट की ज़रूरत नहीं होती स्वैप आउट कर देते। उससे क्या होता है कि लार्जर प्रोसेस स्मॉलर अमाउंट ऑफ मेमोरी में एग्जीक्यूट हो जाता है। दिस इज़ द गोल ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट। ये हमारे याद करें, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि गोल ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट, तो ये इसका मेमोरी मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा गोल था जिसको हम लोगों ने ओवरलेस की तकनीक के थ्रू जो है वो उसको जो है वो अपने गोल को अचीव्ड किया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी वर्किंग मैकेनिज्म थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाना बेहतर होगा कि आपको एग्जाम्पल से बहुत सारी बातें उसकी क्लियर हो जाती हैं। अभी देखिए इस एग्जाम्पल को देखें, जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आप लोगों को कोड कर रहा हूँ। कंसीडर करें वी हैव अ प्रोसेस, मेरे पास एक प्रोसेस है, वी हैव अ प्रोसेस पी नोड। पी नोड एक प्रोसेस है। अब इस पी नोड प्रोसेस, जो पी नोड प्रोसेस है उसका जो साइज़ है वो कंसीडर करें आप लोग कि उसका साइज़ कितना है जी। उसका साइज़ हमारे पास जो है, द साइज़ ऑफ द प्रोसेस हमारे पास होगा साइज़ ऑफ द प्रोसेस तकरीबन ये बनेगा आप लोगों का 60। इसके स्प्लिटिंग कोड 80 के 70 के। देयर आर 2 पासेस, P1 पास और यहाँ पे इसका पास नंबर 2 होगा। यानी कि आपका ये देखें 180। इसके बाद हमारे पास कुछ आ जाएंगी इसी कॉमन रूटीन्स। उसके बाद आ जाएगा इसका सिंबल टेबल और उसके बाद ओवरलेस का ड्राइवर। अगर इसको सबको एडअप करें, सॉरी ये एडअप नहीं करते, 8
16, 15, 17, 18, 19, 20, ये मेरे पास तकरीबन 200 किलोबाइट का एक प्रोसेस है, 200 KB का एक प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस कितना है 200 KB का, 210 या 200 KB का प्रोसेस है। इस प्रोसेस को 200 KB का एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को प्रोग्रामर ने क्या कर दिया हुआ है, सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, स्प्लिट कर दिया हुआ है। अब उसने क्या किया हुआ है प्रोग्रामर ने कि जब पीस ऑफ कोड राइट किए तो उसने इसको सेगमेंट 1 कह दिया, कंसीडर, जिसको हमने यहाँ पास 1 कहा, और उसने फिर एक 70K का किलोबाइट का एक सेगमेंट लिखा, दैट इज अ सेगमेंट 2, उसको हमने यहाँ पे पास 2 कह दिया। ओके, अब इसमें जो कंबाइनली जो रूटीन्स हैं, जो हमें सब रूटीन्स रिक्वायर्ड होती है, वो एक थी जो हमने सिंबल्स वगैरह वहाँ यूज़ किए, या वो कोड जो हमें बोथ पासिस के लिए रिक्वायर्ड थे, कॉमन रूटीन्स, वो 30 के, ये हमारी हो गई कॉमन रूटीन्स जिनका मेमोरी में होना ज़रूरी है। अगर नहीं होंगे तो ये पासिस एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये हमारी कॉमन रूटीन्स हो गई। ठीक हो गया। इस तरह ये 20 KB क्या था, उसका सिंबल टेबल लगा लें या उसके सेगमेंट टेबल्स वगैरह, ये इसका भी सिस्टम में होना ज़रूरी है। उसके बाद हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास मेमोरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग का होना भी ज़रूरी है, दैट इज़ द ओवरलेस कोड्स। ओवरलेस भी तो कोड्स है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ताल्लुक होता है, इसका मतलब ओवरलेस कोड मैं कहूँ कि 10K के हैं तो इसका मतलब इसका मेमोरी में भी होना ज़रूरी है। अब ये कंसीडर करें कि हमारे पास जो मेमोरी टोटल है वो है 150K, क्योंकि मेरे पास जो अवेलेबल मेमोरी है वो कितनी है 150K, ये है 150 किलोबाइट, या 140 कर लें 150 कर लें। आपने बेसिकली एग्जांपल के थ्रू एग्जामिनर को बताना है, जो आपसे क्वेश्चनर पर्सन होगा, जो क्वेश्चन कर रहा होगा, आपने उसे अंडरस्टैंड करवाना कि व्हाट इज़ दिस, कि ये क्या है। अब बताने में बड़े सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें, इसको आप बड़े सिंपल तरीके से समझें। स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो सबसे पहले तो मुझे ओवरलेस को कॉल करना पड़ेगी, जब तक ये कॉल नहीं होगा ये लोड ही नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे सिस्टम में आके ओवरलेस की जो कोड्स हैं वो आपकी मेमोरी में कॉल हो चुके हैं, ताकि इनसफिशिएंट मेमोरी के अंदर एक लार्जर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाया जा सके। लफ्ज़ टर्मिनोलॉजी माइंड में रखनी स्टूडेंट्स, इनसफिशिएंट मेमोरी है मीन्स कि मेमोरी इज़ लेसर फ्रॉम द प्रोसेस साइज़। अब क्या होगा, यहाँ पर आपकी 20K की, आपके 20K के, ये था आपका 10K का, और 20K के थे आपके सिंबल टेबल्स लगा लें आप, सिंबल टेबल्स वगैरह, और उसके बाद आप लगा लें 30K के आप लोगों के हो गए कॉमन रूटीन्स। ठीक हो गया। अब मेरे पास अब 50, 60 यानी कि 16K तो मेरा उन कोड्स के साथ लोड हो गया कि जो मुझे मेमोरी में चाहिए ही चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पर जो अवेलेबल ब्लॉक ऑफ मेमोरी है वो है 90K का। अब इस 90K के अंदर एक प्रोसेस का इस प्रोसेस P नोड का पास नंबर 1 लोड हो गया, मीन्स कि यहाँ पर आपका पास नंबर 1 लोड हुआ। अब डेफिनेटली अब जब ये पास 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसका रिज़ल्ट इन्होंने होल्ड कर लिया, जो अगर इफ़ ज़रूरी होगा तो देन तो ये क्या हो जाएगा, ये स्वैप्ड आउट हो जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, वर्चुअल मेमोरी में वापस। तो ये कहाँ चला गया, वर्चुअल मेमोरी में अगेन वापस चला गया। अब यहाँ पर अगेन 90K का होल अवेलेबल हुआ। अब जब पास 1 जिसका साइज़ कितना था 80K, जब ये यहाँ से एग्जीक्यूट होकर आउट हुआ, अगेन मेरे पास यहाँ पे 90K का होल अवेलेबल हुआ। अब क्या होगा जी, यहाँ पर उस वक़्त पास 2 पड़ा हुआ था। ठीक हो गया, इनके वर्चुअल मेमोरी में पास 2 पड़ा था, मेन मेमोरी के अंदर पास 1 पड़ा हुआ था। अब जब पास 1 स्वैप्ड आउट हुआ तो यहाँ से किसको स्वैप इन किया गया, पास 2 को। अब पास 2 जब यहाँ पे लोड हुआ, डेफिनेटली पास 2 यहाँ पे आ जाएगा, पास 2 यहाँ पर लोड हो जाएगा। वो इस तरह क्या होगा कि बाय पार्ट एक प्रोसेस स्मॉलर अमाउंट ऑफ मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट करवा दिया गया।
दैट टेक्निक इज़ कॉल्ड ओवरलेस। ये टेक्निक ओवरलेस की कहलाती है। इसके अंदर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस बात को डिस्कस किया कि ये एक प्रोग्रामर लेवल की टेक्निक है जिसके अंदर वो प्रोसेस को डिवाइड स्प्लिट करके राइट करता है ताकि उसके उस वक्त भी उसको एग्जीक्यूट करवाया जा सके जब मेरे पास इनसफिशिएंट मेमोरी अवेलेबल हो। उसके अंदर भी ये प्रोसेस क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। स्टूडेंट इस टेक्निक को हम कहते हैं ओवरलेस टेक्निक। जब आपने एग्जामिनर को बताना है तो डेफिनेशंस के साथ प्रोग्रामर लेवल की हायरार्की ये बताना होता है। उसके बाद आपने एग्जाम्पल, उसके बाद ये डायग्राम थोड़ी सी स्केच कर देंगे, बड़ी सिंपल डायग्राम है। उससे क्या होगा, एक एग्जामिनर के ऊपर आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट फ्लोट करता है। दैट इज़ अ टू बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है कि वो एग्जामिनर को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझाए कि व्हाट इज़ दिस, कि ये क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।